तो एक खाना है ना। हाँ तो चले जाओ कैंटीन। इसको हम लोग भी ध्यान नहीं दिया, इसके लिए तो गलती हम लोग मान रहे, सॉरी। बोलो रेल मंत्री जी, मैं कूलिंग के 5 रुपए ले रहा हूँ, क्या करूँ? डिलीट कर दो यार। वो तो अभी ट्वीट होएगा। क्यों गरीब के पेट में नहीं, रंगदारी तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, रंगदारी क्यों करोगे? नहीं, वही बात जो आप बोले कि आपको 6 रुपए ज्यादा प्यारे है ना। अरे मतलब प्यारी 3 रुपए बड़ी बात नहीं है। देखिए आप प्यारे कंप्लेन करोगे 10,000 20,000 50,000 फाइन होगा, प्यारे मर जाएंगे। आप ओवर चार्ज कर रहे हो, ये गलत बात है बहुत। हाँ ठीक है, मान लिया मैं गलत है। ठीक है। आपको जब सॉरी बोला गया, सब चीज बोला जा रहा है तो गलती माना जा रहा है। एक बार पेनल्टी भरो, फिर कल से ध्यान दे। उसी बचाने के लिए आए हैं सर। कोई बात नहीं, आप मुझसे सॉरी मत बोलिए। आप जाकर के रेलवे के साथ में उनसे सॉरी बोलिएगा। हैं? यार ऐसे भाई भाई क्यों कर रहे हैं? काम अच्छा करिए ना। भीड़ देखो भाई कितनी खतरनाक हो रही है। ये देखो भाई, ये भाई अपना इंडिया देखो भाई। मेरा पुत्र मेरा वीर पुत्र। इतने लोग देख रहे थे फिर भी भाई कोई शर्म ही नहीं, कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए सफर में। भाई आज की वीडियो में अपन जर्नी करेंगे भाई उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में, जिसका नंबर है भाई 128-19, जो की चलती है भाई उड़ीसा के भुवनेश्वर से जाती है दिल्ली के आनंद विहार तक। लगभग 1700-1800 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अपने डे 1 में चलती है और अपने डे 2 में पहुंचती है। एक यार पानी की बोतल दे देना, एक ये मरिंडा भी दे देना, एक मरिंडा। कितने हो गए भाई? और ये जो पानी की बोतल है ना, 14 रुपए की बताया करो यार, है 14 की आती है ना? नहीं एक और नहीं, जब मैं स्कैनर कर रहा हूँ तो बताना चाहिए ना। हाँ मैं जब उधर आऊँगा मैं 15 बताऊँगा, इसका मतलब आप बताते ही रहते हो 15। ये 36 का है बिस्कुट। हाँ ये नहीं मालूम है रेलवे को कि 36 को हम 36 रुपए कैसे हम लेंगे। आप 1 रुपया हमको दोगे? नहीं तो 35 रुपए लेते हैं हम। हाँ 35 होना चाहिए। क्यों 36? अच्छा पैसे छोड़ते भी हो आप लोग? छोड़ देते हो? छोड़ते हैं हम लोग, क्या अच्छा मतलब किसी और ने बिस्किट लिया होगा, आपने उससे छोड़ दिया। अब मैं पानी ले रहा हूँ तो मुझसे 1 रुपये ले रहे हो, फिर भी जितने का उतने का बताइए, है ना? तो भैया 1 रुपये के लिए आपको समझ आया होगा मैं कंप्लेन क्यों नहीं करता हूँ और 1 रुपये के लिए क्यों नहीं बोलता हूँ। क्योंकि ना सामने वाला भी इंसान है, ठीक है। 5 रुपये 6 रुपये अगर वो ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी नीयत ख़राब है। लेकिन भैया अगर 1 रुपये वाली बात है ना, इस चीज़ को पब्लिक को भी समझना चाहिए और पब्लिक को और वेंडर्स को दोनों को मिलकर रेलवे से बोलना चाहिए कि भैया अपने रेट जो है ना, या तो 10 रुपये कर दो या तो पूरे 15 रुपये कर दो। बाकी एक स्टॉल थी, दूसरी स्टॉल में देखते हैं भैया दूसरी स्टॉल वाले कितने का हमें पानी देते हैं। एक ये ड्यू दे दो। ड्यू का कितना कर दूँ? 40 रुपये। इधर देखो देखो, जो जितने की चीज़ आती है भाई उतने की बेच रहे हैं। नाम बताओ अपना। नहीं डरिए मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ। नाम बताओ। मेरा नाम मुजफ्फर है। मुजफ्फर। तो भाई मुजफ्फर भाई हैं अपने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। हालांकि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेशन में 40 की चीज़ 50 की बेचते हैं, कई वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर अपने भाई जो है एक्यूरेट रेट जो है दे रहे हैं। पानी कितने का देते हो भाई? 14 रुपये। पानी भी जो है 14 रुपये का देते हैं। बाकी पता नहीं, तो कैमरा देख के शायद बोल लोगे सच में इतने का बेचते हो यार। ये भाई अपनी जोधपुर एक्सप्रेस, और भाई ये स्लीपर कोच तक इसमें भरे चल रहे हैं। जनरल कोच का क्या ही कहना। तो ये है भाई अपना जनरल कोच, अभी जो है ऑलमोस्ट कहीं पर भी जो भीड़ नहीं है। नॉर्मली सीट मिल गई है, मुझे विंडो सीट मिल गई है। जो अपने साथ में भाई साहब हैं हमारे, उनको भी जो है विंडो सीट मिल गई है। ऐप में दिखा रहा था भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3, लेकिन ये आई है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। खड़ी है भाई अपनी उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है भाई और 27-28 घंटे का जो है समय लेती है ये भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंचने के लिए। और अभी जो है भैया लगभग 4 से 5 घंटे और लगेंगे इसको, ये दिल्ली जो है पहुंच जाएगी। फिलहाल जो है भैया 1.5 घंटे की देरी से जो अपनी ट्रेन चल रही है और उड़ीसा से यहाँ तक आई है। यहाँ तक आते आते जो है इसका जो जनरल कोच है, इसकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है भाई इसका सिंक एज यूजुअल जनरल कोच का। ओ भाई साहब बहुत बुरा हाल है यार, कोच बड़ा गंदा हो रहा है यार, पूरे में गंदगी पड़ी हुई है। ये है भैया अंदर से कोच, जो कि काफ़ी ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोच एकदम नया सा है, लेकिन भाई गंदगी बहुत ज़्यादा है कोच के अंदर। बात करें इसके कोच के बारे में तो भाई जो गाड़ी है हमारी, ये जो गाड़ी है हमारी भाई, ये जो है इसके 4 जो है इसमें जनरल कोच लगे हैं, 2 लगे हैं आगे, 2 लगे हैं पीछे, 6 जो है इसमें स्लीपर कोचेस हैं और 9 जो है इसमें AC कोचेस लगे हुए हैं। और इसमें जो है भैया लंबे रूट की गाड़ी है तो पेंट्री कार भी इसमें दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है छाती पे तुम्हारे? ये वाइफ का नाम सीने पे लिखवा रखा है। क्यों ऐसे ही लिखवा दिया, या मतलब क्या लगता है लिखवा करके सही किया कि गलत? लड़के लोग थे खाने जोश में लिखवा दिया, नशे में थे, सब उल्टा सीधा। अच्छा तो मतलब अभी लगता तो नहीं है क्यों खाम लिखवा दिया? ठीक है, जो हो गया सब कटेगा। अभी है वाइफ नहीं है, हैंगी तो वाइफ तो खुश होती होंगी देख के अपना नाम है। क्या बात है, चलो सही है, खुश तो है कम से कम। कितनी उम्र हो गई आपकी? 62 साल की उम्र हो गई आपकी। तो 62 साल अगर निचोड़ अगर आप निकालते हो जीवन का, क्या निकला? कुछ नहीं, जीवन एक अंधेरा है। बनाओ बुनाओ, उसको तैयार करो,
नाते रिश्तेदार आना जाना, शादी ब्याह, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, बड़े कहीं कोई कुछ नहीं, पैसा नहीं है तो कोई नहीं कुछ। पैसा नहीं तो कुछ नहीं तो कुछ। अच्छा, सबसे महत्व सबसे बढ़ के हो गया पैसा आज के ही। है भाई, सुनो इधर आओ, सुनो सुनो, नहीं सुनोगे? काफ़ी देर जो है भाई अपनी ट्रेन ने यहाँ पर वेट किया, पता नहीं क्यों यार। अभी 3 बजे लगभग 8 मिनट हो गए हैं, लगभग 2:50 पे आ गई थी। काफ़ी देर रुकी, 10-20 मिनट रुक गई यार। ये 1.5 घंटा ऑलरेडी लेट थी, इसलिए बाकी ट्रेनें डिस्टर्ब ना हो इसलिए इसको रोक दिया गया होगा। बाकी फिलहाल भाई कुछ ये कंडीशन है प्लेटफॉर्म नंबर 2 की। आनी थी उधर, फिर भेज दी इधर। क्योंकि भाई जो स्टाफ थे वो प्लेटें वगैरह सब नीचे सरका के चले गए हैं। हालांकि देखा था मैंने, बस जब कैमरा नहीं खुला था, कैमरा मेरा बाद में खुला जब एक आध जो है कागज़ फंसा हुआ था बस। और वो भी जो है जब मैंने पूछा तो वो लोग भाग गए। लोग दरवाजे में लीड लगा के खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है मैं हीरो हूँ, मैं बिल्कुल हीरो लग रहा हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर जरा सी गाड़ी ऐसे ऐसे हिली तो वो गिर भी सकते हैं, है ना? गिर सकते हैं ना जी। नहीं सुना? लोग जो होते हैं गेट में खड़े हो जाते हैं हीरो बन के, लीड वीड लगा के। नहीं और मैं खड़ा नहीं हुआ तो मेरे पापा आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। नहीं पता, यहाँ पे फ़ोन वोन छीन लेते हैं, या कई बार फ़ोन वोन छीनने के चक्कर में भागा दौड़ी होती है चोरों की, तो आपको लग भी सकती है। मैं कल संजय से बैठा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? उड़ीसा से? जी। उतनी दूर से आ रहे हो? मैं अभी तक यहाँ नहीं आया हूँ, बस मैं जानना चाहता था कि सब आते हैं खड़े होते हैं ना, तो क्या होता है? ये रेलवे स्टेशन है बोली मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वरना स्पीड चला है तो। अच्छा, नहीं ये जानने वाली चीज़ नहीं है, खतरे वाली चीज़। देखो क्या लिखा है, प्लीज़ डू नॉट ओपन द डोर ट्रेन बिफोर द ट्रेन स्टॉप्स, है ना? खैर गेट खुला है तो कोई बात नहीं, लेकिन खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपका फ़ोन भी ले जा सकते हैं, आपकी घड़ी भी ले जा सकते हैं। वहाँ देखो भाई कुछ खाना वगैरह लोगों का बन रहा है पेड़ के नीचे, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। और बहुत से लोग अपने बेड में लेटे होते हैं एसी के सामने, पंखे के सामने, और वो अपने आप को बोलते हैं कि हमारी किस्मत बहुत बुरी है। वो देखो भाई जहाज़ तो यही वाला होता है, ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये बाकी सारे तो ऐसे ही होते हैं। यहाँ भाई अपनी उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन और ये मालगाड़ी दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल शुरू हो गई है कानपुर सेंट्रल से ही। पानी आएगा नहीं क्या? अभी जो है भैया उसकी बाल्टी खाली है, बाल्टी में जो है सिर्फ माजा ही माजा नहीं, माजा क्या लेना है? क्या हुआ? ऐसा डर के भाग गया बंदा। यार आज इस गाड़ी में शोर बहुत है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ भी कैसी आ रही होगी। 130 की स्पीड से किसी ने समोसा खाया उधर फेंक दिया, किसी ने अपनी माजा फेंक दी, ये पेंट्री वालों की पन्नी है जो बेचते हैं वो फेंक दिया। इनको दे रहे हैं भाई 15 रुपए की, 5 रुपये खुले मांग रहे हैं। सामने से ही पूछ लिया कि भैया खुले हैं क्या आपके पास? इसका मतलब है भैया ये 15 का ही बेच रहे हैं गाड़ी के अंदर। बाकी 1-2 लोग और आएंगे, उनसे भी पता करेंगे कि वो कितने का बेच रहे हैं। क्या चाउमीन? हाँ चलो दे दो एक। भाई ये जो हमने चाउमीन ली है ये भाई 50 की ही आती है और 50 रुपये की ही मिली है, जो कि रेट इसका सही है। क्या यार कॉफ़ी है क्या? कितने वाला है? 20 रुपीज़? 30 रुपीज़? इतना महंगा? हम लोगों ने गरीबी देखी है। चाय 20 का है। 20 का क्या है? चाय। चलो बाद में लेता हूँ। भाई अपन क्रॉस कर रहे हैं छिंजक रेलवे स्टेशन। भाई गाड़ी में चीज़ें क्वालिटी वाली मिल रही है, ये कॉफ़ी वगैरह भी आपने देखा होगा, कैपेचिनो वगैरह मिल रही है। 30 रुपये जो प्राइस है इसका मुझे ठीक लगता है, क्योंकि भाई कम से कम चीज़ पीने लायक होती है। और भाई इनकी चाउमीन की बात करें तो ये भी जो है खाने में काफ़ी सही है, थोड़ी सी ठंडी है बट ठीक है, खाने में टेस्ट जो है इसका अच्छा है। और रेट भी सही है, इसका भी रेट सही है, पानी का भी रेट सही है, कॉफ़ी वगैरह भी सही चल रही है। तो भाई कह सकते हैं उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में कहीं ना कहीं ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है। लेकिन हाँ सोचने वाली बात यह है, जनरल कोच जहाँ पे लोग 100 रुपये की टिकट तक नहीं लेते हैं, फ्री में जाना चाहते हैं, 30 रुपये की कॉफ़ी कौन पिएगा वहाँ पे? या हो सकता है कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ चलो क्वालिटी की चीज़ है, क्योंकि जनरल कोच क्वालिटी से कोई लेना देना होता नहीं है ना। जनरल कोच टाइप जो बंदे होते हैं ना, उनका दिमाग होता है ना, उसमें कोई क्वालिटी ना की चीज़ होती है। लेकिन इनकी ये चीज़ गलत थी कि पेंट्री कार है, इसमें उसे ठंडा खाना खिला रहा है, इसी भी कंप्लेंट इसकी बनती है, क्योंकि भैया रेलवे इसको पूरी किचन दे रहा है, फ्रिज दे रहा है, माइक्रोवेव, ओवन, गैस, मतलब जो भी किचन की सारी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, बिजली दे रहा है। तो इनको क्या दिक्कत है भाई गर्म खाना देने में? जा एक समय क्या बोला तूने? एक वाली सीटल लाओ चटनी तो दे दो। हो गई कंपनी के हैं? एक समोसे में 1 रुपये की चटनी जा रहे हैं, पेपर प्लेट जा रहे हैं। तो क्या हो गया? तो 2 ले लो 20 का 1 प्लेट। एक नहीं दोगे? एक नहीं आता क्या? क्यों? जो गिनती से आता है 1 प्लेट, हम लोग को पैसा जमा करना पड़ता है। अब हमें तो एक खाना है ना। हाँ तो चले जाओ कैंटीन। कैंटीन से ले जाओ, डर लग रहा तुमसे। चाय कितने का है ये? चाय 20। एक चाय दे देना, एक पानी देना यार। कितना कर दे? है
15। यहाँ भाई अपन ने लिया अभी एक प्रीमिक्स चाय जो कि 20 रुपये आती है। ये इसलिए ले ली गई क्योंकि भैया MRP जो है इनके उसमें लिखी हुई होती है जो इनका पैकेट होता है। और एक समोसा लिया, हालांकि समोसा देने में नाटक कर रहे थे, दे देते हैं, तो इनका प्लेट का हिसाब होता है जो कि जेन्युइन बात भी है। पानी भी खरीदा भाई, पानी भी जो है 15 रुपये का चल रहा है। 15 रुपये लेना मुझे नॉर्मल लगता है क्योंकि ऑब्वियसली खुलने की बात होती है। और पहले तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि भैया ऑनलाइन लोगे, ऑनलाइन करोगे क्या कैश करोगे। तो इतनी सारी चीज़ें भैया अपन ने खा भी ली इस गाड़ी में, कहीं पर भी जो है ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है। इवन की हर चीज़ में मुझे क्वालिटी ज़रूर नज़र आ रही है भाई। चाय भी बढ़िया है, चाउमीन भी सही थी, ठंडी थी थोड़ी सी लेकिन सही थी। समोसा था वो भी बढ़िया था। कॉफ़ी दे दो, दिखाना एक बार पैकेट। कैपुचिनो दो दे दो, 2 कितना कर दे? इनका बिल ले आओ दोनों का, 2 कॉफ़ी का बिल ले आओ, बिल ठीक है ना। लाने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। पेमेंट कर दूँ फिर? चलो वरुण जी, आएगा आधा घंटा ऊपर टाइम लगेगा, हम आ जाएंगे। आधा घंटा लगाओगे? तो चाय बेचते हुए जाना पड़ेगा। किसी और से मंगा दो यार। आपको ला के आप दे देंगे, किसी से भिजवा दे देना ध्यान से, ठीक है। अब आप ये देखो, मैंने कैपुचिनो कॉफ़ी ली है 2, ठीक है। MRP मैंने उसकी देखी थी, उसमें 27 रुपये लिखे हुए हैं। तो 27 रुपये के 30 रुपये मांग रहे हैं कॉफ़ी के, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन अब आप ये चीज़ देखो, मैंने 2 कॉफ़ी ली है तो मेरे कितने रुपये हो गए? 54 रुपये। अब 3 नहीं, अब 6 रुपये जा रहे हैं। अब लग रहा है ना कि ओवर चार्ज हो रहा है। और सोचा अगर मेरे बहुत सारे ग्रुप होता, मेरे दोस्त होते बहुत सारे, 5-6 होते, कितने रुपये जाते? इसी को बोलते हैं ओवर चार्जिंग। और अभी मैंने इससे बिल मंगाया हुआ है 60 रुपये का कैपुचिनो का। देखते हैं बिल कितने का लेकर के आते हैं, क्योंकि आज तक मैंने कभी कैपुचिनो का बिल नहीं मंगाया। आज मैंने कैपुचिनो का बिल मंगाया है, देखते हैं कितने रुपये का कैपुचिनो का बिल आता है। कैपुचिनो कितनी बार बोल दिया मैंने, मैंने कैसा वर्ड है कैपुचिनो। अभी इन्होंने मुझसे बोला कि इनको बिल लाने में आधा घंटा लगेगा। ठीक है, आधे घंटे बाद मैं कंप्लेन कर दूंगा। अभी टाइम देख लेता हूँ कितना हो रहा है। टाइम जो है भाई अभी लगभग 7 बज रहे हैं। 7 बजे हमने इनसे कॉफ़ी ली है, तो आधा घंटा होने दो, 4 मिनट मत जोड़ना, 4 मिनट हो गए हैं। तो 7:30 बजे मैं कंप्लेन कर दूंगा अगर ये मेरे पास बिल लेकर के नहीं आए। ले आए बिल? चलो ठीक। आपके कॉफ़ी के पैकेट कहाँ हैं? कॉफ़ी के पैकेट चलना जरा, एक पैकेट देना मुझे। बड़ी तेज़ी में जो है ये निकलते हुए चले जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, उसमें जो है MRP 27 रुपये लिखा हुआ है, MRP के ऊपर भी GST। इधर मैं ये कह रहा था, एक बार अपनी वो कॉफ़ी दिखाना कैपुचिनो। दिक्कत क्या बोले? है नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हो गया। एक बार वो लिफाफा देखना है मैंने कहा उसमें, क्योंकि MRP कुछ और जा रहा है, आप लोग कुछ और दे रहे हो। कॉफी बॉक्स नहीं है। कितना रुपया दिखा रहा है इसमें? कितने रुपए दिखा रहा है ये देखिए, 27 रुपये। 27 वाला कॉफ़ी है, वाघ बकरी का है। और बिल 30 का कैसे निकल गया? 30 का ही आता है भैया। नहीं आता होगा, लेकिन MRP पे चीज़ें अलग से थोड़ी होंगी। नहीं, बिल तो ठीक है आपका, लेकिन चलो इनको 6 रुपया वापस कर। उसकी मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ना, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हम लोग का 30 का आता है ये। हैं? 30 का आता है, आ गया होगा उसमें कैपेटी उसमें। इसमें जब आप कॉफ़ी जो है 27 वाली पिला रहे हो, तो बिल 30 वाला क्यों करना है भाई? समझ रहे हो, वो आया गया होगा उसमें मिक्स होके। नहीं तो हम लोग नहीं, 30 नहीं। का ही बिल 30 का कॉफी देते हैं। 27 का इसमें तो सारी कॉफ़ी इतनी की है ना, 27 की। रखता है। सारी कॉफ़ी 27 की तो है। ठीक है, तो ले लीजिए 3। उसको हम लोग देखिए उसमें हमारा क्या है, हाँ, उसको हम 3 रुपया का हम लोग भी लोचा नहीं चाहते हैं। सीधा जो प्रिंट है उसी में दो, या तो 25 नहीं तो 30। देखिए लोचा वोचा तो जब होगा ना, जब बंदा कैश दे रहा होगा। मैंने तो UPI दिया है और UPI हो रहा है, तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप मैनेजर हो, हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं हो नहीं रहा, वो तो बोला गया, उसको भी हाँ। मैं बात करूंगा कि 27 वाला कैसे दे दिया। इसको भी वो हम तो लोग जब ध्यान आपने कुछ देंगे। सामान किसी से लिया होगा तो चेक किया होगा ना। नहीं, उसको हम लोग पेटी से जानते हैं। ऐसे ही आंखें बंद करके ले लिया आपने क्या? 30 का रेट देता है, दिल्ली वही आता है, तो हम लोग 30 का आ रहा है, चलो बेच रहा है 30 का आ रहा है। तो ये 20 का क्यों नहीं हो गया? नहीं 20 का तो नहीं बिक रहा था, तो 20 वही का पूछ रहा कैसे हूँ। हो जाएगा, वही बात है। नहीं, अगर मान लो रेट आप लोग कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ये रेट कम क्यों नहीं हो जाता? हमेशा उतना ही क्यों रहता है, ज़्यादा क्यों रहता है? कम ही बेचता था। तो जब कोई कम चीज़ वाला आने आई लगेगा है ना, जितने कम की जो वाली- कम वाली आने लगी, और ये आप तो लोगों कम ने बिल भी मुझे निकाल दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? मुझे समझ नहीं आता है, क्या साइंस है इसके पीछे भाई? प्रोडक्ट कुछ और दे रहे हो, बिल कुछ और दे रहे हो, क्या बात है? क्या चीज का बिल कैसे काटा? बिल में 3 रुपया वो ज्यादा काटा, ये है ना आपका। हाँ, हाँ, MRP का मतलब होता है क्या? इसको हम लोग भी ध्यान नहीं दिया, इसके लिए तो गलती हम लोग मान रहे, सॉरी। अपन करेंगे ट्वीट, ठीक है, और रेलवे से पूछेंगे 27 वाला ये लोग चीज़ दे करके
30 रुपये ले रहे हैं। ये अलग बात है, मैं तो आपको पैसा रिटर्न दे रहा हूँ। मिस्टेक तो हो सकता है सर, इमरजेंसी मिस्टेक में वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मिस्टेक में आप लोग कम पैसे भी तो ले सकते हो। मिस्टेक नहीं हुआ क्या? आप करना क्या चाहते हैं? 20 रुपया देना चाहते हैं, वही बात हैं 20 रुपये। 20 रुपये देना नहीं चाहता हूँ मैं आपसे, ये बोल रहा हूँ अगर आपसे मिस्टेक ज़्यादा लेकर के हुई कम लेकर के भी तो हो सकती है। सर लेकिन मिस्टेक तो आपका ही बात बोला जा रहा है, मैं भी तो आपका ही बात बोल रहा हूँ। आप मेरी बात नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ और बात बोल रहे हैं, ठीक है। भैया हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग को सफर में चलना होता, कुछ बोलना होता तो कुछ नहीं बोलते, हम लोग रंगदारी से बोलते हैं। फिर भैया बाबू करके बात क्यों करते हैं? नहीं रंगदारी तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, रंगदारी क्यों करोगे? नहीं वही बात जो आप बोले कि आप लोग ऐसे कर, हम लोग ऐसे करता ही नहीं है। सफर में चलना ऐसे रंगदारी से थोड़ी काम नहीं करते हैं। रंगदारी से नहीं कर रहे आप लोग, आंखों में धूल झोंक रहे हो। नहीं नहीं नहीं, धूल नहीं रंगदारी तो झोंका वो होती है जो सीधा सीधा बोल करके लिए जाते हैं, नहीं भैया, आप लोग धूल झोंक करके ले रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, 30 लोग को नहीं बचाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है बताइए? है नहीं, सरासर ये धोखा नहीं है। बताओ, नेस्कैफे का बिल है आपका, वाघ बकरी का आप वो दे रहे हो। नहीं नेक्स्ट पीछे कैपुचिनो का ही है, उनकी है। कैपुचिनो तो कॉफी है ना, हाँ, ब्रांड वही देखिए आप। कैपुचिनो और ये 27 रुपए MRP में और 30 रुपए के बिल में। जब 27 रुपए की चीज है तो 27 रुपए का बिल दो ना। जो उसको सेटिंग करवाते हैं हम। देखो 27 रुपये का बिल निकलता है ना, देखो। सेटिंग आप गलत करवा रहे हो। नहीं नहीं, गलत नहीं करते, गलत करके हमारे घर में थोड़ी पैसा जाएगा। पैसा तो बैंक में जाता है, घर में क्यों जाता नहीं, है? बैंक में भी नहीं जाता ना। क्यों? मान लो हम इसको धंधा जो कर रहे हैं तो हमको भी ध्यान नहीं है। ये छोटा मिस्टेक नहीं है, बड़ा फॉल्ट है ये, गलत बात है भाई। आप इस तरीके से पैसे ले रहे हो, सही थोड़ी है। कितना आ रहा? सुबह से आदमी कितना कॉफी पी चुका पता है आपको? क्या नहीं पता होगा ना? आपका काम है ना खाना पीना मैनेज करना, केटरिंग मैनेज करना। अब आपको ये नहीं पता कौन सी चीज़ कितने में आ रही है, कितने में बिक रही है। आपको फायदा तो हो जाता है लेकिन घाटा नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा बात मत बोले कि घाटा नहीं होता है। घाटा कैसे हो जाएगा? घाटा भी बहुत होता है। गलती से आपको सिर्फ फायदा होता है, गलती से कभी घाटा नहीं होता ऐसा है। नहीं है भैया, घाटा भी होता है हम लोग को। ये घाटा नहीं रहा आपका, ये आपको फायदा हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आपको ना चाह करके भी आप सस्ती चीज़ महंगे में बेच रहे हो। ले लीजिए इसको। नहीं वो रखिए आप, नहीं रखिए आप रखिए। ऐसा मत करिए। हैं? भाई साहब आप ऐसे गलत मत। ना ना आप पैसे ये सब रखिए। मत सोचो, नहीं। आपको 6 रुपए ज़्यादा प्यारे हैं ना। अरे मतलब प्यारी 3 बड़ी रुपए। बात नहीं है। देखिए आप प्यारे कंप्लेन करोगे 10,000 20,000 50,000 फाइन होगा, प्यारे मर जाएंगे थोड़ी, हम जिंदे रहेंगे। 20-50,000 आप भरो, आदमी ठीक है। आदमी एक बार देखिए, एक बार अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बोलते हैं कि लड़का हमारा जांग पे हक दिया तो उसको मार के फेंक थोड़ी देते हैं, बुलाई बात कर लेते नहीं। हैं ना, साफ आपको- कर लेते हैं ना। आप जो बता रहे हो ना, बार बार ही हक देता है, मुद्द देता है, वो चीज़ नहीं है। मगर उसको भी चलिए, सॉल्यूशन ठीक होता है भैया। है। अभी देंगे सॉल्यूशन आपको, आप रेलवे वाले सॉल्यूशन देंगे कुछ ना कुछ, ठीक आपको है। जब सॉरी बोला गया, सब चीज़ बोला जा रहा है तो गलती माना जा रहा है, आपका पैसा भी वापस कर रहे हैं। नहीं करते तो बोलते कि कोई भैया बात तुम नहीं कर रहे हो, ऐसे गलती 6 रुपये आप रखिए, नहीं ठीक है। ऐसा- क्या? नहीं रखो, नहीं चाहिए भाई। जो आप ये ज्यादा पैसे ले रहे हो ना, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। आप ये काम खुद जानबूझ करके करवा रहे हो, ठीक है। कोई और सा ब्रांड चढ़वा करके कोई और सा बिल आप दे रहे हो। नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं है इशू। फिर क्या issue है? इसमें आप जो सोच रहे हैं कि हम लोग सीरियसली करवा नहीं रहे हैं। आपकी मर्जी के बिना ये जो डब्बा रखा है ना, फटा किसी काम का नहीं है। इस तक का आना और जाना आपकी नज़र में होता है। ये 27 रुपए वाली कॉपी 30 में बिक रही है, आपको ना पता हो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, मान लिया ना, आपको तो सॉरी बोला, मालिक बोला, आप तो ठीक है भाई, बार बार कमर पे हाथ क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई भाईचारा में ऐसा चलो, नहीं, कोई नहीं। प्रेम में नहीं, आप रखो। भाईचारे को खत्म करते हैं कंप्लेन के साथ, ठीक है। अरे यार ऐसा चलो, क्या आप ओवर चार्ज कर रहे हो, ये गलत बात है बहुत। हाँ ठीक है, मान लिया मैं गलत है, चलो, हाँ। आपका सपोर्ट कर लिए, हो क्या? गया ना। आप मानो ना। चलो मैं आप तो मारे। बोलोगे कि नहीं मानते, कि नहीं मानते, हम जबरदस्ती करते थे तो अलग चीज होता क्या? भाई प्लीज, ऐसा नहीं है। अरे भैया, अरे मुझे जाने ऐसे दीजिए। करोगे तो थोड़ी होता, हम जबरदस्ती करते हैं। नाराज होके जाओगे नहीं। और यहाँ तक आओ और नाराज होके जाओगे तो अच्छा लगेगा? दूसरों से ज्यादा पैसे लोगे उसको नहीं, भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे छोड़ दो जी, इतना तो मेरी बीवी ने भी नहीं छुआ मुझे, अरे इतना छू रहे हैं और पूरा ऐसे जकड़ रखा है आपने। चलो गलती जो भी हुआ इसको रखो। चलो ठीक है, अब क्या हो गया? अरे मुझे पैसे ना दे, मार मार पैसे क्यों दे रहे हैं आप? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, रख लो। अब ऐसे जबरदस्ती नहीं करते अब, ठीक है। भाई क्या आप गिनिए, पैसे गिनिए, देखो साफ स्टाफ पैसे गिन रहे हैं, ठीक है। आप भी गिनिए, हम भी गिने हूँ, और क्या आप भी गिनो। आप गिनने दोगे तब तो गिनेंगे। क्यों? कहाँ गिनने दे रहे हो? काला माल छुप के गिना जाता है, छुप के गिनो। हाँ, छुप और के क्या, कहाँ गिनेंगे? यहीं छुप के गिनो अपने किचन में अपने। क्या हो गया ये सब? आइए जरा, इनको पैसा बात। अरे ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं, प्रेम से। ना ना कोई बात नहीं, आप प्रेम मुझसे मत करिए। चलो भैया को 10 रुपए जिनसे दो। प्रेम किया जाता है उनसे प्रेम करिए आप। भाई ऐसा नहीं। अब ठीक है, मुझे जाने दीजिए। आप ये क्या जबरदस्ती भाई, कर आप रहे ऐसे हैं? करेंगे तो प्रेम से कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। मैं हरियाणा का पहलवान हूँ, मेरे स्टडी से आ गए इसलिए मैंने कुश्ती बंद कर दी। आप ऐसे मत खींचो, क्यों छोड़ दिए? मैं सब 15-20 खींच के ले जाऊंगा एक बार में। अभी थोड़ी मैं हम लड़ाई कर रहे हैं आपसे कि आप इस तरीके से बल दिखा रहे हो मुझे, कमर खींच अरे के। ऐसा नहीं है भाई, है ना? लड़ाई थोड़ी हम लोग कर रहे हैं कि आप हमको चलिए। खींच के ले जाओगे, चाहे हम आपको खींचूंगा। चटनी लग गई इसमें। चलिए ठीक है, अब जाने तो दो मुझे यार। भाई, आप तो बोलो। हैं? कोई बात नहीं, देखो इसमें
कितने शरीफ इंसान लग रहे हैं आप मुझे। शरीफ इंसान होते हुए भी ऐसे काम कर रहे हैं आप। थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए यार, दूसरों से आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। फिर भी सॉरी बोल रहा हूँ मैं। अरे भैया सॉरी, एक्सेप्टेड, कंप्लेन सबमिटेड, ठीक है। ऐसा नहीं है, तब फिर कंप्लेन कर ही देंगे तो फिर ऐसे फिर कहाँ। कंप्लेन ज़रूरी है आपके लिए, समझ रहे, कंप्लेन ज़रूरी है। जब तक आपसे जो गलती हो रही है ना 27 वाला 30 में बेचने की, जब तक कंप्लेन नहीं होगी तो आपको बराबर रेट MRP नज़र आएगा नहीं। और क्या, ठीक है। बहुत हंसी मजाक से बातें हो गई हैं, अब थोड़ा फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। फिर हंसी मजाक से फिर दुख में बदलेंगे तो अच्छा लगेगा। दुख में नहीं बदलेंगे तो लोगों को जो दुख दे रहे हैं आप वो सही नहीं है। अरे दोबारा नहीं होगा आपका, ये कभी तक। ये ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर रहा हूँ, वो जाने नहीं देती है। अरे भैया जाने दो मुझे, अब क्या ऐसे ये हाथ पकड़ रखा आपने मेरा, हैं? चलिए अब वही समझिए, आप जो बोल रहे हैं वही तो क्या बनेगा। चलिए अब हाथ तो छोड़ दीजिए। भाईचारा में आप यहाँ तक आए हैं तो भाई तो बनता है। नहीं भाईचारा नहीं है, आप जो है भाइयों को चारा डाल रहे हैं यहाँ पे। अपनी आदत को बिल्कुल इस तरीके से पकड़ रखा, छोड़ ही नहीं रहे हो आप। पैसे ज़्यादा लेने की आदत को सुधारिए आप, ठीक है। लोगों से ज़्यादा पैसे मत लीजिए, ठीक है ना। हाँ, और बाकी जो है अभी कार्रवाई बैठेगी आपके ऊपर, उसका जवाब दीजिएगा कि 27 का प्रोडक्ट कैसे आया और कैसे मैं 30 वाला अपनी आदतन बेच रहा हूँ उसको, ठीक है। चलिए ठीक है सर, थोड़ा देख लीजिए। तो भैया इतने प्यार से उसके स्टाफ यहाँ पर बेच रहे हैं और उससे भी ज़्यादा प्यार से उसके मैनेजर साहब जो है बिल की टोपी जो है घुमा रहे हैं। आपने देखा होगा भैया बिल का सीन क्या है, सिक्के वापस करा करके ये जो है सोचते हैं कि चलो काम हो गया, हम आगे बोल देंगे कि हमने जो है पैसेंजर को पैसे रिफंडेड, मतलब उसको पैसे जो है लौटा दिए अपने। शुरुआत से लेके अंत तक मुझे लगा इस गाड़ी में स्कैम नहीं हो रहा है, कि हर चीज़ जो थी वो अपने ही रेट पर बिक रही थी। लेकिन बस वही होता है ना, कहीं ना कहीं आदत से मजबूर तो स्कैम निकल ही आता है। तो आप मुझे ये बताइए भैया, आपको क्या लगता है कि MRP से ज़्यादा चीज़ बेच देना ही ओवर चार्जिंग होती है या कम दाम का माल ऊंचे दाम पर चिपका करके बेच देना सही है, या उसको भी ओवर चार्जिंग बोलेंगे आप? तो ये आप उनके सॉरी बोलने के स्टाइल से समझ चुके होंगे कि भैया वो जो है नॉर्मली काम कर रहे हैं। किसी ने बोल दिया या कह दिया कि कंप्लेन कर रहा हूँ तो सॉरी बोल करके बात को निपटा देते हैं। लेकिन भैया आप उड़ीसा से, भुवनेश्वर से दिल्ली तक आए हो मस्त लोगों को लूटते हुए, ठीक है। अब जो है दिल्ली में आते आते आपको एक कंप्लेन यहाँ से मिलेगी। पैसे जो रिटर्न मैंने इसीलिए नहीं लिए क्योंकि भाई पैसे रिटर्न करके ये लोग बोल देते हैं कि हमने जो है मनी रिफंडेड, मामला ख़त्म। लेकिन भैया इसीलिए अपन ने पैसे उनसे नहीं लिए हैं। मिलने आए हो? हाँ। किससे? क्यों? हाँ जी। बैठिए इधर ही। अरे इधर ही बैठिए ना। अरे इधर बैठ जाओ ना आगे, वहाँ क्या बात करेंगे यार, उधर शोर आ रहा है। अरे जनता कहती है आवाज़ नहीं आती, इधर ही आ जाओ। वो आज से मिलने के लिए हमारे। अच्छा मुझसे मिलने आए हो? हाँ, बताइए वही चीज़ के लिए मिलने आए भैया। क्यों? तुम्हें मिलना क्या है? तुम्हें मिलना क्या है? जो भी गलती मेरे से हुआ उसके लिए। गलती हुई है कोई? क्या गलती थोड़ी हुई है, ये जानबूझ के हुआ है। नहीं जाने ठीक है, हैं? जानबूझ के नहीं हुआ है। नहीं सर, वो हम लोग का जो है ना मुबाशरात इस बार कॉफी हम लोग को करती है। जानबूझ के करते थे हम। आपको नहीं पता आज मेरे पास कौन सी कॉफ़ी आ गई? कॉफी पे चढ़ा है सर, उसका हम लोग रेट देखा नहीं, हम लोग सोचे 230 का आता है वही आगे चला है। अच्छा, इनसे तो चलो चूक हो गई, थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप तो देख सकते हैं ना। जी सर, गलती तो हो गई सर, आप क्या बोलिए, है ना? समझिए आप। अब जो प्रोडक्ट आया है देखा तो होगा आपने कि भाई आज जो है कॉफ़ी थोड़ी अलग अलग सी आई है ना? अब मिस्टेक सर दोबारा आइए, ऐसा कभी गलती। पक्की बात है ना? जी सर। ठीक है, एक बार पेनल्टी भरो फिर ध्यान हटेगा ही नहीं। उसी बचाने के लिए आए हैं सर। मैनेज करने वाले, फिर आप सप्लाई करने वाले, वो बेचने वाले, 3 लोगों से होके कॉफ़ी गुजर गई, किसी ने देखा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप लोगों को सब कुछ पता है ना? आप लोग जो है जानबूझ करके नहीं बड़े हो नहीं, वो आज गलती हम लोग ओवर सर्व किया, उसको अभी फोन करके हम लोग बोल रहे हैं। नहीं, वो ज़रूरी है, वो जो मिस्टेक हो रही है वो जानबूझ करके हो रही है। आप चाहे जितना भी बोलें कि मुझे नहीं पता गलती हो गई है, वो आपके नीचे से अगर ये चीज़ जा रही है, 2-2, 3-3 बंदे लेयर में काम कर रहे हैं आप लोग, और ऐसा फिर भी हो रहा है, बताओ गलत है ना? पब्लिक का पैसा लिया जा रहा है, खामखा लिया जा रहा है यार। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अब इस तरीके से मिलने आए हैं, मिल के क्या करेंगे यार? जो बात होनी थी वहाँ ख़त्म हो गई। हर कोई अंधा थोड़ी होता है भाई, जितने बैठे हुए हैं इनके मुंह में दही जमा हुआ है, कोई ना कोई तो मुंह खोल देगा। तो लिफाफा भी आप लोग इसीलिए वापस लेके चले जाते हो उसका कि 27 रुपये कोई देख ना ले। ये गलत काम करना बंद कर दीजिए, ठीक है जी? चले जाइए। भैया मुझे 6 रुपये दे रहे हैं, अभी 10 लोग और खड़े हो जाएंगे तो 60 रुपये देने पड़ जाएंगे। यार ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है।
बोला ना मैंने, जाके अब बात करिएगा, उनको बताइएगा कि भैया ऐसे ऐसे मिस्टेक हो गई, किसी को ध्यान ही नहीं रहा, ना मैं सही काम कर रहा हूँ ना मेरे नीचे वाले सही काम कर रहे हैं, ना मैंने देखा ना उन्होंने देखा, किसी ने नहीं देखा। एक पैसेंजर कोई मिल गया था, उन्होंने कॉफ़ी पी, उन्होंने देख लिया, बिल दिखाऊंगा, पैकेट दिखाऊंगा, तो डालना तो पड़ेगा। ट्वीट किया हुआ मैंने, हैं? चलिए सर, सॉरी थोड़ा कोई बात नहीं, आप मुझसे सॉरी मत बोलिए, आप जा करके रेलवे के साथ में उनसे सॉरी बोलिएगा कि भैया हमसे ऐसे ऐसे गलती हो गई है, अगली बार से नहीं होगी, बात खत्म। मेरे साथ अगर गलत आपने किया है तो मैं भैया अपने हिस्से का काम कर दूंगा कि आप लोग गलत काम कर रहे हो, क्या बोलूँगा हैं? आप लोगों का बात करने का तरीका अच्छा है, इसलिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप लोग ऐसा तो है नहीं कि कल ही काम शुरू करा आप लोगों ने, पता नहीं कब से काम कर रहे होंगे ना आप लोग। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्या आपके क्या चीज़ आई है, आपके प्रोडक्ट क्या सेल कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। किसके यहाँ करूँ शिकायत बताइए, मैं कर देता हूँ। भैया से ही कर दो। भैया इसकी शिकायत कहाँ करूँ? आपसे ही। सफाई वाला भाई है, बड़े भाई की तरफ से हम बोल रहे हैं। बड़े भाई अगर आप मेरे होते तो मुझे आप ज़्यादा पैसों में कॉफ़ी बेचते। चलिए अब आप चले जाइए, आपने फिर से आके हाथ पकड़ लिया। अरे अरे 10 रुपये वाली 20 रुपये वाली कॉफ़ियाँ होती हैं, अब 30 रुपये वाली रख रहे हैं। चलो ठीक है, क्वालिटी रख रहे हो, अच्छी बात है, हर कोई नहीं रखता क्वालिटी, लेकिन कम से कम उसका रेट तो सही रखिए ना। ठीक है, अभी हाथ छोड़ दीजिए मेरा। अच्छा नहीं लग रहा सर, हैं? आपने कंप्लेंट कर दी। अच्छा अभी आपको लगेगा नहीं, जब आपको कुछ ना कुछ सुनवाई होगी ना, शिकायत होगी। अरे यार आप फिर हाथ पकड़ रहे हैं। हाथ नहीं पकड़ रहे भाई, चल रहे हैं पकड़ दे भाई। चलिए अच्छा नहीं लगता भाई। हैं यार, ऐसे भाई भाई क्यों कर रहे हैं? काम अच्छा करिए ना आप। ठीक है सर, कैसे बोलूँगा सर? दरवाज़ा बंद कर लीजिए, नहीं झटका लगेगा, सरक जाएंगे नीचे। आइए देखो, मैं अगर सही बताऊं तो मुझे जो है उसके ऊपर तरस आ रहा था, क्योंकि आदमी जो है वो सीधा था, ठीक है ना, और मुझे लग नहीं रहा था कि कंप्लेन करूं, बट करी मैंने भाई, क्योंकि जो है ओवर चार्जिंग ये लोग कर रहे हैं। आदमी का स्वभाव या शक्ल नहीं देखनी चाहिए, आदमी की हरकतें क्या हैं, कारनामे वो क्या कर रहा है, वो चीज़ जो है मैटर करती है। आप ट्रेन में जिस काम के लिए हो, अब उसी काम को जो है गलत तरीके से कर रहे हो, तो आपकी कंप्लेन जो है बनती है, वो मैंने करी। हालांकि थोड़ा सा अंदर से मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है, जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा बहुत सीधा है, हाथ वहाँ जोड़ रहा है, भाई भाई कर रहा है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरी जगह पे अगर आप लोग खड़े होंगे ना यहाँ पर, डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप कंप्लेन वापस कर लेंगे, क्योंकि सामने से वो चीज़ को फेस करना और देखना है हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो इसलिए भी होती है क्योंकि भैया ये कल से चले हुए हैं उड़ीसा से, और अब दिल्ली जो है ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। आनंद विहार जो है 10-15 किलोमीटर में आने वाला है। अब जो है यहाँ इनकी कंप्लेन हो गई है, यानी कि पूरा का पूरा सफ़र जो है इनका ख़राब हो गया है। कंप्लेन हुई है वो भी जनरल कोच से। इनको जो है एक्चुअली पता भी लगना चाहिए कि भैया जो जनरल कोच वाले बंदे हैं वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये आ गया भैया अपना मैसेज भी, 8:30 बजे लगभग अपन ने मैसेज किया हुआ है, ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है अपनी। तो ये लड़का भी स्टंट करके दिखाएगा, उस वाली ट्रेन में से इस वाली ट्रेन में आएगा। ऐसा ही है, नहीं आओगे? ये इतना डर लग रहा था, गेट पे क्यों खड़े हो? चलो अंदर। तो ये अपने मैनेजर साहब का जो है कॉल आना भी शुरू हो गया है। कॉल पे तब बात होती है जब भैया बात ना हुई हो, अपनी जो है बात इनसे हो चुकी है, तभी बात करने में कोई मतलब नहीं बनता है। ये देखो भाई, यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाई है, आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे, 2 पुलिस जो है बैठे हुए हैं इधर। यहाँ पर जो है इस टनल में जो है चोरी वगैरह होती है, इस वजह से सिर्फ। भैया दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली जो है अपन लोग पहुँच चुके हैं। तो भाई 1783 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके अपनी गाड़ी उड़ीसा संपर्क क्रांति पहुँच चुकी है भाई, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में। ये है भाई दिल्ली का आनंद विहार का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 4। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी गाड़ी चल करके आई है। सामने आपको दिख रहा होगा डिबोर्ड होना लोग शुरू हो चुके हैं, और भाई यहाँ पर जो है पूरी ट्रेन खाली हो जाएगी। भैया एक कोई बिस्कुट दे देना यार, एक पानी की बोतल दे दो। कितना हो गया टोटल? 35। थम्सअप कितने का है यार? 45 का। स्प्राइट भी इतने का है, देना एक। इसमें MRP 40 लिखी है, 45 क्यों मांग रहे हो? हैं? बोलो रेल मंत्री जी, मैं कूलिंग के 5 रुपये ले रहा हूँ। बोलो। नहीं बोलो ना। नहीं, दांत दिखाने वाली बात नहीं है, ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? हैं? इतने मांग क्यों रहे हो? हैं? पता है ना कंप्लेन हो जाती है। हैं? MRP के कोल्ड ड्रिंक की MRP दी है, कोल्ड ड्रिंक का मतलब कोल्ड करके दोगे ना? हैं? चलो कोई नहीं, करो तुम। शर्म नहीं आ रही है आपको? केक का तो मैंने यार रेट भी नहीं बताया। केक तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं सस्ता वाला बिस्कुट ले रहा हूँ। आपने मुझे इसमें पैसे बढ़ा दिए, गरीब को इस तरीके से लूटते हो। तो ये है भाई अपने पीछे एक स्टॉल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जो कि है कोल्ड ड्रिंक में पैसे बढ़ा करके दे रहे हैं। बिस्किट मैंने लिया, कोल्ड ड्रिंक मैंने ली नहीं क्योंकि ये ज़्यादा पैसे मुझको दे रहे थे, लेकिन इनकी एक कंप्लेन करेंगे
आपकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है हंस हंस के, तो इनको भी जो है कंप्लेन देंगे, ठीक है। वैसे भी मेरे अंदर गिल्ट वाली फीलिंग अभी भी है ट्रेन वाले की, तो इन भाई साहब की भी गिल्ट वाली फीलिंग एक ले लेते हैं। ये अपन ने ले ली है इनकी एक फ़ोटो, इसका करेंगे अपन ट्वीट, ठीक है। कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं? किससे? आपसे कौन सी दुश्मनी है मेरी? वीडियो बना रहे हैं दुकान की? नहीं बनानी तो पड़ेगी ना, ज़्यादा का बेचोगे तो। ना भैया, क्या नहीं अलाउड है? अगर मैंने आपको दिया है नहीं, क्या अलाउड नहीं है? भाई वीडियो बना रहे हैं तो मैं आपसे अब ले रहा हूँ, तो आपका भाई सही है, जायज़ है। मांगना अलाउड है? तो मैंने आपको दिया, फिर ज़्यादा पैसे मांगना अलाउड है? मैंने आपको दिया। महंगा दोगे क्यों लूँगा? मैंने आपको फिर दिया। महंगा दोगे क्यों लूँगा? आप बताओ, मैंने आपको दिया है फिर। आपने बताया कि नहीं? क्यों बताया? वो तो चलो मान लो गलती हो गई, मतलब आपकी गलती तो फिर है? कर दो ना। क्या करूँ? तो डिलीट कर दो यार। वो तो अभी ट्वीट होएगा। क्यों गरीब के पेट में आप? ओए भाई इधर आ, क्या काम करते हो? कोई ना कोई तो कुछ ना सब्जी बेचते हो? कितने अमीर हो? मैंने ये घर परिवार चल रहा है। ये लड़का 40 की पेप्सी 5 की बेच रहा है, फिर बोला मैं गरीब हूँ, गरीब के पेट पे लात मत मारो। ये पैसे ज़्यादा ले रहा है मुझसे, अब मैं इसकी कंप्लेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत पैसा लो भाई, आप अमीर हो? मैं अमीर कैसे? मैंने आपको दिया ना, कोई नहीं। अब ये बोल रहा है गरीब के पेट पे लात मार रहे हो। मैं लात मार रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ उसको? मैंने आपसे उतना बोला कि नहीं बोला, चलो हैं? ये जगह की तो ये बोल रहा है मुझसे गलती हो गई। आपके पास पैसा लीजिएगा तो कोई नहीं बोलेगा, ज्यादा लीजिएगा। हम इधर के दुकानदार हैं, कल हम झूठ बोले। 10 की जगह हम आप भी लूटते हो? हाँ, हम 10 की जगह 20 लेंगे तो हमको कोई बोलेगा दूसरों को भाई लूटते हो आप? पैसा दूसरों लूटेंगे, जो नहीं लूटते ना? हकीकत है वो पैसा लेंगे। आप यहाँ पे खरीद बेच करो इनके साथ और उनको समझाओ कि अच्छे से बेचें। बाकी मैं तो अभी एक कंप्लेन इनकी डाल रहा हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा मांग रहे हैं पैसे। भाई यार आपको दिया तो नहीं है यार, मैंने मांगा तो है ना यार, क्यों ऐसा कर? हैं? तो क्यों मांग रहे हो ज़्यादा पैसे यार? गलती का भुगतान करिएगा 7 दिन दुकान बंद के साथ, ठीक है। यार बिस्किट नहीं फट रहा, फाड़ दोगे यार? देखो मेरे बिस्किट फाड़ दिए, गिरा दिया आपने यार। मारने के लिए बोला तब तो भैया। यार गिराने के लिए थोड़ी बोला था यार। लो खाओगे? खा लो। खाइए। अरे ले लो, नारियल वाला ठीक है, मत खाओ। ये बाहर का एग्जिट का आनंद विहार रेलवे स्टेशन का नज़ारा आपको दिख रहा होगा भाई। काफ़ी जो है यहाँ पर भीड़ चल रही है, काफ़ी सारे लोग जो है जा रहे हैं सिलेंडर के चलते, या बोल रहे हैं कि क्या नाम है, यहाँ पे हो सकता है आपदा आ जाए। इस तरीके के चलते लोगों ने काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे जो है बना रखी है, दिख रही होगी आपको। क्योंकि जो मैनेजर आपने देखा बहुत शरीफ था, उसने मुझे इतने फ़ोन किए, कम से कम 3-4 फ़ोन कर डाले व्हाट्सएप में। मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे पता है वही बात करेगा, वो अपनी पड़ा रहेगा, माफ़ कर दो, अपन को जो है कंप्लेंट वापस करनी नहीं है। तो इसलिए बात करके भी अच्छा नहीं लगता, कोई इतनी ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट करता है। तब कि बात करते करते मुझे उसका नेचर काफ़ी बंदे का अच्छा लगा, इसलिए मैंने उससे कुछ जो है बोला नहीं था। बंदा ठीक था, अच्छा था। तो ये अपना इंस्टाग्राम आ रहा होगा, तो इस पर भी जो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। खैर इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को बंद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बोलिए जी, प्रीमिक्स कॉफी दे रहे हैं, ओवर प्राइस बेच रहे हैं। तो अटेंड करके क्या किया सर? रिजॉल्व किया, पेमेंट रिफंड किया या पेमेंट रिफंड क्या करना है सर? ये लोग तो एमआरपी से ज़्यादा बेच रहे हैं ना, ओवर चार्ज कर रहे हैं। पेनल्टी एक्शन के लिए भेजिए इनकी कंप्लेन को, जानबूझ के कर रहे हैं। मैं इसको रिजॉल्व में क्लोज करके आगे एस्केलेट कर रहा हूँ। बिल्कुल भेजिए इनको। पेमेंट कैसे हुआ सर? पेमेंट जी हुआ है, ये ऑनलाइन हुआ है पेमेंट तो। स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर पाएगा सर व्हाट्सएप में? अच्छा स्क्रीनशॉट, हाँ ठीक है भेज दूंगा। ठीक है, मैं इसको एस्केलेट कर रहा हूँ सर ऑन रिजॉल्व में क्लोज। इसी नंबर पे भेज दूँ क्या? जी सर, इसी नंबर। ठीक है, ओके जी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।